वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत आटे और बिजली में रिलीफ देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बिजली और आटे की हद तक जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटीज़ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास पीर की सहपैर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में बजट सेशन और सदर मुमलिकत के खिताब पर बहस पर मुशावरत की जाएगी। पहले पार्लिमानी साल का कैलेंडर भी ज़ेर गौर आएगा। और जीत का ख्वाब अधूरा, जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहली बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच का पहला पेनल्टी शॉट आउट पर हुआ। मुकर्रर वक्त पर मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। जापान ने पेनल्टी शूट आउट में मुसलसल 4 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी खिलाड़ी 5 में से सिर्फ 1 गोल कर सके। कौमी टीम ने 2003 के बाद पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। जो तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा, और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल भी बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख, तुम्हारा ये काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशीदगी में इजाफा, गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को एक और ललकार, कहते हैं औकात में रहें, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस बाय बाय टाटा किया करो। मजीद कहा, इस मरतबा किसी का लिहाज कर रहा हूँ, आइंदा जवाब दिया तो गिला नहीं करना। आपकी गाड़ी का तेल तक हमारे बजट से जाता है, ऐसा ना हो गवर्नर हाउस को वर्सा करार और अजायब घर बनाकर अवाम के लिए खोल दूं। गुंडागर्दी करोगे, जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। जब उन्होंने कल कहा, और मैं एक आईनी होने में बैठा हूँ, कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसी साथ करने को तैयार हूँ। मुझे गवर्नर रहने दें, गवर्नर ना रहा तो तुमसे बड़ा बदमाश बन जाऊंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को वार्निंग, बोले नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको इसी जबान में जवाब दिया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि जवाब जज की बाजियाबी तावान की अदायगी के मुमकिन है। रिहाई के बदले 5-7 करोड़ तावान सरकारी फंड से दिया गया। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी, 3 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल मरवत ने साथी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी भी की गई। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को कब्जा माफिया करार दिया था। बॉक्स मुकम्मल होने के बावजूद शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से मुल्क चल नहीं रहा, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। गंदम बहरान में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। इस वक्त मोहसिन नकवी वज़ीर आला थे और उनके साथ नून लीग के लोग थे। अमीर जमात इस्लामी ने इलेक्शन 2024 को फिर ड्रामा करार दे दिया। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जो कुव्वत रखते हैं वही आइन को पामाल करेंगे, तो किससे उम्मीद रखें। हम किसी इदारे और पार्टी को मुकम्मल गलत या सही नहीं कहते, निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। बारदाना की कहानी खत्म, 70 सालों बाद गंदम की सरकारी कहानी अंजाम पसीर। किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी की बाबत से आज़ाद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। बारदाना ऐप पर दी गई लाखों दरख्वास्तें भी रद्दी की टोकरी की नजर, ऐप को भी बंद कर दिया गया। गंदम की खरीदारी के लिए नई पॉलिसी तैयार, हुकूमत को अगले साल गंदम ना खरीदने की तजवीज़। सूबाई हुकूमतें गंदम नहीं खरीद रही, पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। तमाम तहसीलों वाले मुतालबा कर रहे हैं कि पास्को हमसे भी गंदम खरीदे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी का मैकेनिज्म बनाने की हिदायत की। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना फराहम किया जा रहा है।
स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास पीर की सपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में बजट सेशन और सदर मुमलिकत के खिताब पर बहस पर मुशावरत की जाएगी। पहले पार्लिमानी साल का कैलेंडर भी ज़ेर गौर आएगा। 12 मई कराची की तारीख का एक और सियाह तरीन दिन। 12 मई के फसादात को 17 बरस मुकम्मल। असल जिम्मेदारों के ताहाल सजाएं ना मिल सकें। वकला की अदम दिलचस्पी के बायस 19 मुकदमात सर्फखाने की नजर हो गए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर खूनी की होली खेली गई थी। पुरतशद्दुद वाक़यात में 45 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बखलान, बदख्शां, हेरात और गौर में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक कम से कम 150 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, 2000 मकानात तबाह हुए। इसराइल ने जनूबी गजा में फौजी कार्रवाइयों को तेज करते हुए मजीद हजारों फलस्तीनी पनाहगजीनों को रफा छोड़ने का कह दिया। फजा से गिराए गए फ्लायर्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट ने शहर के मशरकी अजला के रिहायशियों को अलमवासी जाने की हिदायत कर दी। गजा में अल-क़स्साम और अल-क़ुद्स ब्रिगेड के हमलों में 13 इसराइली फौजी हलाक, कई जख्मी। इसराइली फौजी ने 4 हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमास ने कहा कि सालसी की तजवीज़ की मंजूरी के फौरी बाद रफा पर हमला और क्रॉसिंग पर कब्जा इस बात की तस्दीक करता है कि तल अवीव किसी भी मुआहदे तक पहुँचने से बच रहा है। मिस्र ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर रफा ऑपरेशन जारी रहा तो इसराइल के साथ अमन मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की रुकनीत से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी पर इसराइली नुमाइंदा आग बगोला हो गया। दौरान खिताब करारदाद की दस्तावेज़ात फाड़ दी। जीत का ख्वाब अधूरा। जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहली बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। मुकर्रर वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। जापान ने पेनल्टी शॉट आउट में मुसलसल 4 गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी खिलाड़ी 5 में से सिर्फ 1 गोल कर सके। कौमी टीम ने 2003 के बाद पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। वज़ीर-ए-आज़म का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को खराज तहसीन। अपने एक पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब की भी खिलाड़ियों को बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने पर मुबारकबाद। वज़ीर खेल पंजाब और मेयर कराची की जानिब से खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम का ऐलान। शिकस्त खुर्दा कौमी क्रिकेट टीम जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम फतह की पटरी पर ना आ सकी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 53 रन से शिकस्त। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 163 रन बनाए थे। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम जवाब में 110 रन बना सकी। और माँ तुझे सलाम, ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। माँ की अजमत से कोई भी इंसान, मजहब, कौम और फ़िरका इनकार नहीं कर सकता। इस अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ का आलमी दिन मनाया जाएगा।